नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह। कोरोना वायरस की शुरुआत चीन से हुई थी और अब एक बार फिर चीन में कोरोना विस्फोट हो रहा है। आलम यह है कि कई शहरों में हर गली और सड़क को सील कर दिया गया है और अस्पतालों में मरीजों की भीड़ उमड़ रही है। इसी बीच भारत ने दुनिया में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसों को देखकर भारत के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एक एक्शन लिया है। एक्शन में राहुल गांधी को मनसुख मांडविया ने एक चिट्ठी लिखी है। अब सवाल यह है कि कोरोना केसों के रोकथाम को लेकर राहुल गांधी को चिट्ठी क्यों लिखी गई। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी पिछले कई महीनों से भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। यात्रा में भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो रही है, जिसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी, जिस पर अब सियासत गर्म हो चुकी है। आपको बता दें कि मनसुख मांडविया ने इस चिट्ठी में राहुल गांधी से 2 अपील की है। पहली अपील लेटर में की गई है कि कई सांसदों ने चिंता जाहिर की है कि भारत जोड़ो यात्रा से कोरोना फैल रहा है। भारत जोड़ो यात्रा में कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन हो। यात्रा में जो लोग भी शामिल हो रहे हैं सभी ने वैक्सीनेशन जरूर करवाया हो। दूसरी अपील की गई कि इतनी बड़ी यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना संभव नहीं है। ऐसे में पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के हालातों को देखते हुए यात्रा रोक देनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री की इस चिट्ठी के बाद मोदी सरकार और मनसुख मांडविया कांग्रेस नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। भाजपा पर निशाना साधते हुए कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के चलते मोदी सरकार खुद बुखलाए हुए हैं। आप भारत जोड़ो यात्रा के असर खुद देख रहे हो कि महाराष्ट्र में बीजेपी नस्तानाबूद हो चुके हैं, सुपड़ा साफ होने जा रहे हैं बीजेपी। तो ये डर के मारे ये आम लोगों की निगाह भटकाने के लिए बुखलाए हुए बीजेपी पार्टी ये तरह तरह की सारे सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी पार्टी को ये कहना चाहता हूँ, गुजरात में जब चुनाव हुई थी मोदी जी घर घर गए थे, क्या मास्क लगा के, क्या लोगों को सारे प्रोटोकॉल मानते हुए गए थे? मंडविया के मैं पूछना चाहता है कि राहुल गांधी की पदयात्रा शायद आपको अच्छा नहीं लगते होंगे, लेकिन सारे हिंदुस्तान के लोग इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। और इसके चलते बीजेपी की जो गोदी मीडिया की चलते जो प्रचार चलते थे उसमें भी अभी छेद आने लगी, क्योंकि सोशल मीडिया में छाए हुए हैं राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा। नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, ये लोगों में काफी इसका असर हुए हैं, ये जानता है मोदी सरकार। इसलिए मंडविया को तैनात किया गया कि कुछ बहाना बना के ये आम लोगों की निगाह भटकाया जाए। अधीर रंजन चौधरी ने पूछा कि क्या गुजरात चुनाव में पीएम मोदी मास्क लगाकर सारे प्रोटोकॉल मानते हुए घर घर गए थे। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा पर उमड़ी भीड़ से भाजपा और मोदी सरकार इतनी घबरा गई है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री राहुल गांधी को राजस्थान में कोविड प्रोटोकॉल की पालन करने हेतु पत्र लिख रहे हैं। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने कहा कि मैंने अभी तक लेटर नहीं देखा है, लेकिन अभी तक तो प्रोटोकॉल को लेकर कोई नियम नहीं आया। उन्होंने कहा कि मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि अचानक भारत जोड़ो यात्रा पर इतना ध्यान क्यों दिया जा रहा है। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि भाजपा भारत जोड़ो यात्रा से घबरा गई है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर राजनीति बंद कर दीजिए। उधर कांग्रेस के वार पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा कि सवाल ये उठता है कि क्या एक परिवार सभी प्रोटोकॉल से ऊपर है। आगे क्या कहा, आइए सुनाते हैं। क्या एक परिवार सब प्रोटोकॉल से ऊपर है? ये तो मैं मान सकता हूं कि आज भी गांधी परिवार में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ज़्यादा एक परिवार को मान्यता मिलती है, लेकिन देश का प्रोटोकॉल, कोविड का प्रोटोकॉल तो उनको फॉलो करना पड़ेगा। आखिर क्या कारण है कि आज भी एक पार्टी, एक राजनीतिक दल एक परिवार तक अपने आप को सीमित रखता है और उसके लिए सारे प्रोटोकॉल तोड़ने के लिए भी तैयार होता है। सियासत को देखते हुए लग रहा है कि वार पलटवार का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन सवाल अब भी यही है कि स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा राहुल गांधी को भेजी गई चिट्ठी राजनीति और सियासत का हिस्सा है या फिर भारत में कोरोना को रोकने की एक पहल है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ऐसी ही जानकारी के लिए देखते रहिए आज की खबर।